तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओरुन की स्वॉर्ड रेडी हो चुकी होती है और वो उसके हाथ में अच्छे से फिट हो रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरुन अपनी स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही अटैक से एक स्केलेटन को मार देता है और उसको मारने की वजह से वो डंजन के फ्लोर 91 को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो स्केलेटन फ्लोर 91 का बॉस होता है। फिर सैलमा ओरुन से पूछती है कि तुम्हें ये नई स्वॉर्ड कैसी लगी, तो ओरुन कहता है कि ये काफी अमेजिंग है, ये मेरे हाथ में अच्छे से फिट हो रही है। फिर विल ओरुन से कहता है कि इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है, वो ब्लैक ड्रैगन के स्केल से बनी है। तभी रेन कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि आरान ने इस स्वॉर्ड में हाइडिंग टर्टल का ब्लड भी मिलाया है। फिर वो ओरुन से पूछती है कि लेकिन इससे तो स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी काफी कम हो जाएगी, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो ओरुन कहता है कि जरूर उसके पास इसका कोई रीजन होगा। फिर लुक्रेशिया ओरुन से पूछती है कि क्या तुमने इस स्वॉर्ड का कोई नाम रखने का सोचा है। तो ओरुन कहता है कि हाँ, और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड का नाम शिवार्ज हास रख देता है। ये सुनकर रेन कहती है कि नॉर्मली हम ये वर्ड सुनते नहीं है। तो अरुण कहता है कि इसका मतलब ब्लैक रैबिट होता है। विल उसे कहता है कि तुम इसमें ब्लैक ड्रैगन का मटेरियल यूज कर रही हो, तो क्या ब्लैक ड्रैगन ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और उसे कहता है कि ये नाम मैंने तुम्हें ज्वाइन करने की खुशी में रखा है, और वैसे भी फर्स्ट डिवीजन का गोल ग्रेट डंजन को कॉन्कर करना है और ब्लैक ड्रैगन सिर्फ उसका एक चेक पॉइंट है। फिर सैलमा उनसे कहती है कि ओरुन के पास अब उसकी स्वॉर्ड है और हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो हमारा नेक्स्ट गोल फ्लोर 92 है और इस बार हम ब्लैक ड्रैगन को हरा कर ही रहेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं और फिर सैलमा ओरुन से कहती है कि मैं कल तुमसे फ्लोर 92 को कॉन्कर करने के लिए प्लान को डिस्कस करना चाहूंगी। तो सुनकर ओरुन उसे कहता है कि माफ करना, कल मुझे ग्रुप 10 के साथ डंजन को एक्सप्लोर करने जाना है। ओरुन कहता है कि उन्होंने काफी इम्प्रूव किया है और अब वो फ्लोर 92 पर जा रही है, लेकिन वो अकेले ही उसको कॉन्कर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर सैलमा शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम ओरुन को उस ओल्ड मैन की शॉप में देखते हैं और वो ओरुन से कहता है कि मैंने सुना है कि वो एडवेंचरर किलर्स अमुंतजास ने साउदर्न ग्रेट डंजन में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ओरुन हमें बताता है कि अमुंतजास साइक्लिमन चर्च की तरह एक काफी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनका ये मानना है कि ग्रेट डंजन को कॉन्कर नहीं किया जाना चाहिए और वो एडवेंचरर्स को मारते हैं। फिर वो ओल्ड मैन ओरुन से कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि कुछ हाई रैंक्ड एडवेंचरर मारे जा चुके हैं। ये सुनकर ओरुन मन में सोचता है कि गिल्ड जरूर इस बात को इसलिए छिपा रही होगी क्योंकि वो चाहते होंगे कि लोग पैनिक न करे। फिर ओरुन उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ बनाओ। फिर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्बर्ट के कपड़ों को देखकर रेन कहती है कि एल्बर्ट 3 दिन बाद हम ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने जाएंगे, तो हेवन से हम पर नजर रखना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरान ने विल के वेपन की मेंटेनेंस कर दी होती है और फिर आरान विल से कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले तुम हमेशा भागते रहते थे। तो फिर विल कहता है कि मेरी ही वजह से एल्बर्ट मारा गया था, तो इसीलिए अब ये मुझे ही करना होगा। फिर हम लुक्रेशिया को देखते हैं और वह मन में सोचती है कि पिछले साल से हमने काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो काफी होगा या नहीं। फिर वो कहती है कि लेकिन इस बार हम किसी को खोएंगे नहीं। फिर हम सैलमा को देखते हैं और फिर सोफिया उसे कहती है कि फाइनली अब तुम फ्लोर 92 पर जाने वाली हो, तो क्या तुम नर्वस हो रही हो। तो सैलमा उसे कहती है कि पूरे 1 साल बाद अब हम रिवेंज लेने वाले हैं, तो मैं ब्लैक ड्रैगन को हराने के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर सोफिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ये बोलना कि मुझे डर लग रहा है, ये गलत नहीं है। फिर वो सैलमा से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ, पिछली बार हमने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया था लेकिन ओरुन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, लेकिन फिर भी तुम जाओगी तो अब जो मैं कर सकती हूँ वो। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो सैलमा को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि हाल ही में मैंने अपनी पार्टी को लीड करने में हेल्प करना स्टार्ट किया है, तो अब मुझ में थोड़ी करेज आ गई है, तो मैं वो करेज तुमसे शेयर कर रही हूँ। ये सुनकर सैलमा उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो मन में सोचती है कि सोफिया स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रुप 10 फ्लोर 29 के बॉस को मार देते हैं और इसी के साथ वो फ्लोर 29 को कॉन्कर कर लेते हैं। फिर ओरुन उनकी तारीफ करता है और फिर कैरोलाइन कहती है कि अब फ्लोर 30 की बारी है और उसके बाद हम मिडिल फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और 3rd डिवीजन के मेंबर बन जाएंगे। ये सुनकर सोफिया मन में सोचती है कि ऐसा होने पर ओरुन हमारा टीचर नहीं रहेगा और मैं ये नहीं चाहती। फिर अगले सीन में हम उन सभी को एस्टेला के सामने देखते हैं और वो फ्लोर 30 को कॉन्कर करने की उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और फिर एस्टेला उनसे कहती है कि फ्लोर 30 पर 2nd डिवीजन का एक एडवेंचरर इंस्पेक्टर बनकर तुम्हारे साथ जाएगा, वो ये कंफर्म करेगा कि तुम फ्लोर 30 को अकेले क्लियर करो। फिर एस्टेला ग्रुप 10 को फ्लोर 30 पर जाने के लिए कल से अगले दिन की डेट देती है, लेकिन फिर ग्रुप 10 देखता है कि वो तो वही दिन है जिस दिन यूनिट 1 फ्लोर 92 पर जाएगी और इससे ओरुन ग्रुप 10 के साथ नहीं जा पाएगा। फिर लोगन एस्टेला से पूछता है कि क्या हम किसी और दिन नहीं जा सकते, तो वो कहती है कि इंस्पेक्टर के स्केड्यूल की वजह से वो काफी आगे शिफ्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी सोच में पड़ जाती हैं कि अब वो क्या करें। तो ओरुन उनसे कहता है कि मैं सैलमा से कहकर हमारे फ्लोर 92 के एक्सपीडिशन की डेट को आगे बढ़ा दूंगा। ये सुनकर सोफिया ओरुन से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनकी इतने
लंबे समय की इच्छा अब पूरी होने वाली है, तो उसको पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए। फिर वो तीनों और उनसे कहते हैं कि फ्लोर 30 को तुम हमें अकेले हैंडल करने दो। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हम सिर्फ तुम पर ही रिलाई नहीं करना चाहते, इसलिए हमें खुद ये हैंडल करने दो। तो हम देखते हैं कि ओरुन मान जाता है, लेकिन फिर ओरुन उनसे पहले उसे उनका प्लान दिखाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों ओरुन को अपना प्लान दिखाते हैं और उसे देखकर ओरुन उनसे कहता है कि अगर ये तुम्हारा प्लान है तो तुम ये कर लोगे। फिर हम देखते हैं कि ओरुन उन तीनों को एक एक नेकलेस देता है और कहता है कि ये गुड लक चार्म है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो दिन आ गया होता है और फिर हम देखते हैं कि ग्रुप 10 उनके इंस्पेक्टर के साथ और यूनिट 1 डंजन में चले जाते हैं। फिर हम ग्रुप 10 को डंजन के फ्लोर 30 पर देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि लोगन कुछ मॉन्स्टर्स के पैरों की आवाज सुनता है और कहता है कि वहाँ पर 3 मॉन्स्टर है। फिर सोफिया कैरोलाइन से कहती है कि तुम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना और लोगन और मैं उन पर मैजिक से अटैक करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने 4 गोबलिन आ जाते हैं, तो फिर कैरोलाइन जाकर उनकी अटेंशन ले लेती है और फिर लोगन अपनी एक स्पेल रॉक नीडल का यूज करके 3 गोबलिन्स को मार देता है और तभी सोफिया एरो कटर का यूज करके बचे हुए गोबलिन को भी मार देती है। फिर हम देखते हैं कि उनसे इम्प्रेस होकर वो इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि क्या तुम सच में रुकीज ही हो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूनिट 1 फ्लोर 92 के बॉस रूम यानी कि उस ब्लैक ड्रैगन के रूम में आ जाती है और फिर ब्लैक ड्रैगन उनके सामने आ जाता है, तो वो सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सेल्मा विल, रेन और लुग्रेशिया को बफ कर देती है और ओरुन खुद के स्टैट्स को 4 टाइम्स बूस्ट कर लेता है। फिर वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट स्टार्ट करने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ग्रुप 10 फ्लोर 30 के बॉस रूम में आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो शियोन की पार्टी होती है और वही एडवेंचरर किलर्स होते हैं। फिर लोगन कहता है कि हमें इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये फ्लोर बॉस से हमें फाइट करने दे। फिर वो जाकर उनसे बात करते हैं और लोगन जाकर उनसे कहता है कि हम नाइट स्काई सिल्वर रैबिट से हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर एक लड़की एग्नेस कहती है कि ये तो वही क्लैन है जिसमें ड्रैगन स्लेयर है। फिर एक आदमी गाइबा उनसे पूछता है कि क्या तुम ड्रैगन स्लेयर को जानते हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर ग्रुप 10 कुछ बोलता नहीं और फिर हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर देखता है कि वहाँ पर माहौल इंटेंस हो रहा होता है, तो वो आगे जाकर ग्रुप 10 से पूछता है कि क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि शियोन एक आदमी जूरियन से इस बात को कंफर्म करने के लिए कहती है, तो वो लोगन पर अपनी एक स्पेल का यूज करता है और उसको यूज करने से जूरियन को पता चल जाता है कि वो तीनों ड्रैगन स्लेयर के स्टूडेंट्स हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन विल पर अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन विल उसको डोज कर लेता है और फिर वो जाकर अपने वेपन को उस ब्लैक ड्रैगन की टेल के आर पार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन ब्लैक ड्रैगन के टेल के उसी पार्ट पर इम्पैक्ट से अटैक करके उसकी टेल को काट देता है, जिससे वो ब्लैक ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर सेल्मा मन में सोचती है कि हमने इस पूरे साल ब्लैक ड्रैगन से फाइट की रिहर्सल की है। फिर विल सोचता है कि हमने अपने पास्ट की गलतियों को समझा है और फिर रेन कहती है कि और उनके ज्वाइन करने के बाद हमने अपने प्लान के लिए काफी सारी मीटिंग्स की है। फिर लुक्रेशिया मन में सोचती है कि हमने ब्लैक ड्रैगन के सभी अटैक्स को एनालाइज करके अपना प्लान बनाया है। फिर सेल्मा मन में सोचती है कि हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्रुप 10 को बचाने के लिए वो इंस्पेक्टर उनके सामने जाता है, लेकिन गाइबा एक ही झटके में उसकी गर्दन को अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर ग्रुप 10 वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन गाइबा अपने मैजिक से वहाँ से जाने के रास्ते को बंद कर देता है और फिर गाइबा अपने साथियों से कहता है कि इन्हें मैं हैंडल करता हूँ। तो सुनकर एग्नेस उससे कहती है कि तो फिर जब हम ड्रैगन स्लेयर को मारेंगे तो मैं उस समय एंजॉय करूंगी। हम देखते हैं कि वो ओरुन को मार देंगे। ये सुनकर ग्रुप 10 शॉक हो जाता है और फिर लोगन उनसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जूरियल उससे कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। फिर कैरोलाइन सोफिया और लोगन से कहती है कि तुम जाकर वॉल्स को तोड़कर यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें टाइम दिलवाती हूँ। और फिर ये कहकर वो गाइबा पर अटैक करने जाती है, लेकिन फिर गाइबा के एक ही अटैक से वो दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है और काफी इंजर्ड हो जाती है। फिर शियोन उनसे कहती है कि हमारे लिए ये डिफिकल्ट मत बनाओ, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूनिट 1 ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रही होती है और वो उसके एक विंग को डैमेज कर देती है और फिर सेल्मा ओरुन से उसके दूसरे विंग को काटने के लिए कहती है। तो ओरुन ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका नेकलेस ग्लो करने लगता है और ये देखकर वो सेल्मा से कहता है कि ग्रुप 10 खतरे में है, हमें जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा। तभी विल ओरुन से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर इसका विंग काटो। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन विल पर फायरबॉल से अटैक कर देता है, तो वो उसको डॉज कर लेता है और फिर ओरुन मन में सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन काफी इंजर्ड है, लेकिन फिर भी इसे हराने में टाइम लगेगा। फिर सेल्मा मन में सोचती है कि हम जल्दी नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैं यूनिट 1 को खतरे में नहीं डाल सकती। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन पर्पल मिस्ट को गैदर करता है और उससे वो रीजनरेट भी हो जाता है। हम देखते हैं कि ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और ओरुन मन में सोचता है कि ये अभी क्यों ना था और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 11 ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।